नमस्कार। तो चलिए जानते हैं राजस्थान प्रदेश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, महिलाओं के हितों के लिए, किसानों के लिए तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और आप वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पहली बड़ी खबर, भरतपुर की दीपाली फौजदार ने आरजेएस परीक्षा पास कर जिले का बढ़ाया मान, बोली लोग शादी का बनाते थे दबाव। राजस्थान में सफाई कर्मी के 23,820 पदों पर भर्ती जाने कैसे और कौन कर सकता है आवेदन। प्रधानमंत्री मोदी के संन्यास की भविष्यवाणी, 13 मुस्लिम देशों की भारत पर हमला करने की साजिश। राजस्थान में सर्दी का एहसास, कई जिलों में गिरा पारा, जाने दिवाली तक कैसा रहेगा मौसम। बड़ी खबर, किरोड़ी बाबा है सोने की चीज, लोकगीत पर किरोड़ीलाल मीणा ने महिलाओं के साथ लगाए ठुमके। भजनलाल सरकार बना रही है ये बड़ा प्लान, राजस्थान में अब ई मित्र पर जाने के झंझट से मिलेगा छुटकारा। खींवसर में रानी को जिताने और राजधानी को बचाने की जंग, क्या कामयाब होंगे हनुमान बेनीवाल। राजस्थान में प्राइवेट पार्ट में 90 लाख का सोना छिपाकर अबू धाबी से लाया एयरपोर्ट पर कस्टम ने दबोचा। बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट ने घोषित किया आरजीएस का रिजल्ट, टॉप 10 में 9 बेटियां, राधिका बंसल बनी टॉपर। दिवाली धनतेरस से पहले सोने ने पकड़ी रफ्तार, खरीदने से पहले जाने क्या है आज के ताजा भाव। बड़ी खबर, राजस्थान में अब ई मित्र पर जाने के झंझट से मिलेगा छुटकारा, भजनलाल सरकार बना रही है ये बड़ा प्लान है। जी हां, आपको ई मित्र पर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ई मित्र आपके पास चलकर आएगा। प्रदेश में जल्द ही मिनी ई मित्र की शुरुआत होने जा रही है, जो मोबाइल पर भी संचालित होगा। राज्य सरकार इस नए कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। इसके तहत मोबाइल ई मित्र खोले जाएंगे। इसमें 600 में से वे सेवाएं उपलब्ध होंगी जो मोबाइल पर आसानी से संचालित हो सकती है। इसके पीछे मकसद है कि ई मित्र पर दी जाने वाली सेवाएं लोगों के घर तक पहुंचे, साथ ही इससे से ज्यादा लोग रोजगार से जुड़ सकेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग प्रायोगिक तौर पर इसका संचालन शुरू करने पर काम कर रहा है। इसके पास जन आधार कार्ड होगा, वहीं इससे जुड़ सकेगा। नए कॉन्सेप्ट में वे ही लोग जुड़े जिन्हें वास्तव में रोजगार की जरूरत हो और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाएं। बड़ी खबर, देश में बढ़ा प्रदूषण, 11 शहरों का AQI 300 के पार, भिवाड़ी में हवा सबसे खराब, यहाँ AQI का लेवल 610 रिकॉर्ड हुआ। घनी धुंध में छिपा ताजमहल। जी हां, सर्दियों के आते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या फिर से बढ़ने लगी है। रविवार को यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में रहा, जिसके कारण सुबह आकाश में धुंध की चादर देखने को मिली। केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में रविवार सुबह 7:30 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 352 रहा। वहीं दिल्ली NCR के शहर फरीदाबाद में 216, गुरुग्राम में 233, गाजियाबाद में 375, ग्रेटर नोएडा में 346 और नोएडा में 320 अंक रहा। दिल्ली के 4 इलाकों में AQI लेवल 400 के ऊपर पहुंच गया है, जिसमें आनंद विहार में 405, जहांगीरपुरी में 408, नेहरू नगर में 405, विवेक विहार में 403 अंक बना हुआ है। वहीं इसके अलावा दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से 400 के बीच बना हुआ है। बड़ी खबर, पूर्व सीएम गहलोत के बयान पर मदन राठौड़ का पलटवार, डोटासरा पर भी कसा तंज। जी हां, राजस्थान उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जातिवादी राजनीति नहीं करती है। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में सेवक के सेवा भाव को केंद्रित पर टिकटों का बंटवारा किया जाता है। ऐसे में भाजपा जातिवाद का आरोप निराधार और बेबुनियाद है। कांग्रेस के जातिवाद राजनीति वाले आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित राजनीति पार्टी है और हम सभी कार्यकर्ताओं का एक ही परिवार भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसी भी जन कल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया है।
बड़ी खबर, खींवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल की पत्नी साबित होंगी गेम चेंजर। तीनों ही प्रत्याशियों की संपत्ति जानकर आंखें फट रह जाएंगी। जी हां, राजस्थान में 7 विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिगुल पूरी तरह से बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही नामांकन भी दाखिल करवा दिया है। अब 13 नवंबर का इंतजार हो रहा है, जिस दिन इन प्रत्याशियों का भाग्य जनता द्वारा ईवीएम मशीनों में कैद किया जाएगा। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों में से सबसे हॉट सीट नागौर जिले की खींवसर विधानसभा की सीट है, जहां पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। यहां से विधायक रहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस गठबंधन के साथ नागौर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा को हराकर सांसद बने गए। हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद खींवसर विधानसभा सीट खाली हो गई थी। बड़ी खबर, मन की बात का 115वां एपिसोड। पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट, आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया, जनता से की खास अपील। जी हां, मन की बात कार्यक्रम के 115वें एपिसोड में पीएम मोदी ने देशवासियों से खास अपील की। उन्होंने त्योहार से पहले लोगों से कई तरह की आदतें अपनाने के लिए कहा। इनमें वोकल पर लोकल पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को लेकर लोगों को प्रोत्साहित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 10 साल पहले कई ऐसी बातें ऐसी थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि 10 साल पहले कई बातें ऐसी थी जिनकी कल्पना करना मुश्किल था, लेकिन अब भारत उन्हें हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अब एक सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि यह लोगों के जीवन में शामिल हो चुका है। अभी यह लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से कहा कि त्योहार के मौसम में आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में 7 सीटों पर इस आधार पर बांटे गए टिकट, कहीं डर के आगे जीत पर दांव तो क्या कहीं चल पाएगा इमोशनल कार्ड। जी हां, कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाने वाली भाजपा इस उपचुनाव में खुद पारिवारिक मोह के दलदल में उतर गई है। प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी 2, कांग्रेस 3 सीटों पर परिवारवाद की नैया पर सवार है। भाजपा कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्य दल भी परिवार के भरोसे जीत की तलाश में है। उपचुनाव के चुनावी दंगल में कहीं पत्नी, कहीं बेटे और कहीं भाई की चुनावी जीत के साथ नेताओं का भविष्य दांव पर लगा है। प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस के साथ ही दूसरी राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद के सारे जीत की आस लगा रही है। यही कारण है कि कांग्रेस को वंशवाद और परिवारवाद के कठघरे में खड़े करने वाली भाजपा को भी अब परिवारवाद से गुजर रही है। बड़ी खबर, पीटीआई भर्ती के 52 अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन बोर्ड ने भेजा नोटिस, फर्जी डिग्री के आधार पर एग्जाम देने का संदेह है। जी हां, पीटीआई भर्ती 2022 के 52 अभ्यर्थियों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। बोर्ड को इन सभी की डिग्रियों पर संदेह है, जिसके चलते नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। सभी अभ्यर्थियों की डिग्री ओपीजीएस यूनिवर्सिटी की है। इनमें से 19 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन पर बिना काउंसलिंग के बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेने का आरोप है। शेष 33 अभ्यर्थियों ने ओपीजीएस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने की बात कही है, लेकिन यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में उनका कहीं वितरण नहीं है। यह यूनिवर्सिटी पहले से सवालों के घेरे में है। इसी साल अप्रैल में एसओजी ने फर्जी डिग्री बांटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। जुलाई महीने में यूनिवर्सिटी के संचालक जोगेंद्र सिंह को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर, जियो यूजर्स को फ्री में मिलेगा साल भर के लिए 5G डेटा, दिवाली ऑफर में बनेगी बात, बस करना है यह काम। जी हां, दिवाली के मौके पर रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को शानदार तोहफा दिया है। कंपनी जियो यूजर्स के लिए खास ऑफर लेकर आई है, जिसमें यूजर्स को साल भर के लिए मुफ्त में 5G डेटा लाभ मिल सकता है। लेकिन इस दिवाली ऑफर का लाभ लेने के लिए यूजर्स को एक जरूरी काम करना होगा, तभी वह इसका लाभ उठा पाएंगे। जियो का दिवाली धमाका ऑफर 49 करोड़ यूजर्स को राहत देने वाला है। जियो का दिवाली धमाका ऑफर क्या है और डेटा लाभ पाने के लिए क्या करना होगा, यह बताने वाले हैं। इस त्योहारी सीजन में जियो ने कई और बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। इस दिवाली धमाका ऑफर में जियो पूरे साल बिना किसी रुकावट के इंटरनेट दे रहा है। जियो एयर फाइबर प्लान पर भी एक स्पेशल डील ऑफर कर रहा है। बड़ी खबर, जयपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल फर्स्ट तो हो गया शुरू, लेकिन इसके सामने की सड़क चौड़ी करने की नहीं हुई शुरू कयावत। जी हां, जयपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल फर्स्ट तो शुरू हो गया, लेकिन
इसके सामने की सड़क चौड़ी करने की कयावत शुरू नहीं हुई। सांगानेर चौराहे से लेकर करीब 1200 मीटर तक सड़क है। 60 से 70 फीट चौड़ी सड़क को 200 फीट चौड़ा प्रस्तावित किया जाना है। आगे जाकर निजी खातेदारी की भूमि पर निर्माण के कारण बीच में रास्ता बंद हो जाता है। इसके अलावा एयरपोर्ट के सामने दुकानें भी हटाई जानी है, लेकिन जेडीए ने अब तक सड़क को चौड़ा करने की कयावत शुरू नहीं की। ऐसे में एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के गेट के सामने ट्रैफिक दबाव बढ़ने की आशंका है। यह सड़क सांगानेर चौराहे को सीधे महल रोड नंबर पर 7 बस स्टैंड से जोड़ती है। अब इसी टर्मिनल को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के शुरू किया गया है। बड़ी खबर, नवंबर में निकलेगा रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन। जनवरी 2025 में दूसरे पखवाड़े में होगी परीक्षा। जी हां, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा रीट जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होने की संभावना है। इसे लेकर नवंबर के दूसरे सप्ताह तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए अभ्यर्थियों को तैयारी करने की बात कही है। हालांकि इससे पहले विभाग डीपीसी करते हुए रिक्त पदों का रिव्यू करेगा, ताकि टीचर्स के कुल रिक्त पदों के अनुसार भर्ती विज्ञप्ति जारी की जा सके। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवा बेरोजगारों के लिए शिक्षा महकमे से जल्द खुश खबर आएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से आयोजित होने वाली इस पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट 3 साल के लिए मान्य होगा। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की मदद कर रही सरकार, अमित शाह ने टीएमसी पर साधा निशाना। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने टीएमसी पर सरकार प्रायोजित घुसपैठ और भ्रष्टाचार में संपलित होने का आरोप लगाया। इसके अलावा अमित शाह ने दावा किया कि संदेश खाली में महिलाओं पर हमले तथा आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर जैसे मामले इस बात का, एक चिकित्सक से बलात्कार हत्या जैसे मामले इस बात का सबूत है कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। दरअसल अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने राज्य में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा। इसके अलावा उन्होंने 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाने के लिए ठोस प्रयास का आह्वान किया। बड़ी खबर, बेंगलुरु से उदयपुर आने वाली फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, उदयपुर एयरपोर्ट पर विस्तारा विमान की चेकिंग। जी हां, उदयपुर में रविवार को विस्तारा की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस तरह की धमकी 4 दिन में तीसरी बार मिली है। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर बेंगलुरु से उदयपुर की फ्लाइट जैसे ही दोपहर 1:20 बजे महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर लैंड हुई। इस पर पैसेंजर के लिए अनाउंसमेंट की गई फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। विमान में बैठे यात्रियों को अपने सामान और बैग को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाने के लिए कहा गया। डबोक थाना के थानाधिकारी चंद्रशेखर किलानिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। उसके बाद मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी एयरपोर्ट के अधिकारियों के निर्देशन में पैसेंजर के सामान और फ्लाइट की पूरी चेकिंग की। बड़ी खबर, निर्दलीय उम्मीदवारों को मनाने में जुटी कांग्रेस, भाजपा क्या नाम वापस लेंगे नरेश मीणा। जी हां, उपचुनाव में 13 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिनमें अंतिम दिन शुक्रवार को 11 नामांकन दाखिल हुए। कुल 13 नामांकन में से योगेश कुमार शर्मा ने राइट टू रिकॉल पार्टी, राजेंद्र गुर्जर ने भारतीय जनता पार्टी, कस्तूर चंद मीणा ने कांग्रेस एवं खुशीराम धाकड़, राम सिंह मीणा, शकील उर रहमान, नरेश कुमार मीणा, ओम प्रकाश केवट, उमा शंकर कहार, जसराम मीणा, रामदेव प्रहलाद सैनी एवं दिनेश प्रजापत ने अपने नामांकन निर्दलीय के रूप में पेश किए हैं। नामांकन की जांच 28 अक्टूबर तक होगी तथा 30 अक्टूबर तक नाम वापसी हो सकेगी। मतदान 13 नवंबर को एवं मतगणना 23 नवंबर को होगी। निर्वाचन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं आचार संहिता को देखते हुए प्रशासन सारी व्यवस्थाओं में जुटा है। राजस्थान सरकार का हिंदू शरणार्थियों को बड़ा तोहफा, मदन दिलावर बोले छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप। जी हां, राजस्थान सरकार की ओर से हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। शनिवार को शिक्षा मंत्री ने इसका अनुमोदन कर दिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि राजकीय और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत हिंदू शरणार्थी परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। उन्होंने बताया कि
की कक्षा 6 से 10 तक अध्ययनरत छात्रों को हिंदू शरणार्थी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति और कक्षा 11 व 12 तक अध्ययनरत छात्रों को हिंदू शरणार्थी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। योजना के अनुसार हिंदू शरणार्थी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति 4,000 रूपए वार्षिक और हिंदू शरणार्थी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 5,000 रूपए वार्षिक प्रदान की जाएगी। इस पर हाँ या ना विकल्प उपलब्ध होगा।